मित्रों, इंद्रिय लोलुपता आपको बता रहे थे अपने मन के विचार। मन के विचार पर बात हो रही थी कि विचार आते कहाँ से? ब्रह्मांडी चेतना से आते हैं। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने तमाम पुस्तकों में विचार की शक्ति को सर्वोपरि शक्ति बताया। विचार ब्रह्मांडी चेतना में दो प्रकार के हैं, एक आसुरी चिंतन और एक दैविक चिंतन। असुर जो हैं वो स्वार्थ परायण हैं। वो उनका जीवन है अपने सुख और मजा के लिए, खाना पीना, क्रिया कला सब अपने लिए, अपने संतान के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने साथियों के विकास के लिए। ये भी चिंतन एक हद तक ठीक ही है। और जो दैविक चिंतन है, जो देवताओं का चिंतन है, जिसका पक्ष थोड़ा ऊंचे लेवल का है, वह चिंतन कैसा है? वह देने वाला है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के लिए पुरुषार्थ करना है, दूसरों के सुख के लिए धन कमाना है, सारी व्यवस्थाएं दूसरों के लिए बनानी। रावण ज्ञानी था और जितने भी देवता हुए वो भी ज्ञानी थे। रावण ने अपनी जाति वर्ग विशेष के लिए, अपने लिए जीवन जिया और सुख साधनों की सामग्री एकत्रित करते हुए अपनी शक्ति को इसी कार्य में नियोजित किया और अपना भौतिक जीवन, सोने की लंका जैसा निर्माण करते हुए जीवन जिया। भगवान राम का चिंतन दैविक चिंतन था। उन्होंने अपने सुख के लिए जीवन नहीं जिया, उन्होंने दूसरों के सुख के लिए अपने सुख को एक तरफ रखते हुए कठोर से कठोर जीवन जिया, सादा जीवन जिया और लोगों के लिए अपना सुख भी कुर्बान करते चले गए। त्याग देवताओं का चिंतन है और अपने लिए जीना असुरों का चिंतन है। तो हमें जीवन क्या जीना है? देखिए, जो दैविक चिंतन है, शक्तियां तो हमारे भीतर भरी पड़ी हैं। दोनों क्या, ईश्वर ने जो शक्ति दी है हम सभी को दी है, और वह है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के रूप में सूक्ष्म रूप से सभी में भरी पड़ी है। बस उसकी दिशा का चयन करना है। एक अधोगामी दिशा है, जैसे कि पानी को अगर नीचे की ओर बहाया जाए तो बह जाएगा। तो नीचे की ओर जाने वाली सारी शक्तियां आसुरी चिंतन कह लिए, मजा उसमें भी आता है। और जब पानी को ऊपर चढ़ाना हो, अपनी शक्ति को मूलाधार से नीचे ले जाना है, आसानी से हो जाता है। और जब अपनी शक्तियों को मूलाधार से सहस्त्रार तक ले जाना है
तो ऐसे समझ सकते हैं कि पानी को अगर हम ऊपर चढ़ाना है तो उसमें टुल्लू और मशीनें लगानी पड़ेंगी और उनके द्वारा ही ऊपर जा पाएगा। अब इस शरीर में कौन सा टुल्लू लगेगा? इसमें तप और त्याग का टुल्लू लगता है। वो गायत्री मंत्र के माध्यम से हमें प्राप्त होता है और चिंतन से भी होता है। चिंतन अगर आपका ऊर्ध्वगामी है तो त्याग और तप करना पड़ेगा। अपने बच्चे को ऊंचाइयों पे ले जाना है, उसके लिए बहुत सारी फीस की व्यवस्था करनी है, तो आपको अपना जीवन कठोरतम बनाते हुए अपने सुखों का त्याग करके पैसे बचाने पड़ेंगे और वो बेटे के उच्च पढ़ाई में खर्च करने पड़ेंगे। यही बात जब अन्य लोगों के प्रति जाने लगती है कि नहीं, पूरा संसार हमारा अपना है, आत्मवत सर्वभूतेषु, गुरुदेव ने यही जीवन जिया, सभी में आत्मा के दर्शन किए। जब हम सब में अपने ही आत्मा के दर्शन करने लगते हैं तो हमारे अगल बगल रहने वाले वो सारे व्यक्ति अपने लगने लगते हैं जिनका जीवन हमें ऊंचा उठाना है। तो काक चेष्टा, बात यहीं आ गई, काक चेष्टा वकोदा। लक्ष्य अगर हमारा निश्चित हो गया है तभी तो हम जाएंगे, कोशिश करेंगे। सब कार्य करते हुए भी हमारा लक्ष्य के प्रति चेष्टा आखिरकार होगी। लक्ष्य अगर डिसाइड हो जाता है तो अर्जुन को मछली की आंख दिखती है, मछली नहीं दिखती, पूंछ नहीं दिखती, उसका आकार नहीं दिखता, केवल आंख दिखती है। राजा जनक को जब भगवान का पाने का चिंतन हो गया, लक्ष्य निर्धारित हो गया, तो उन्हें केवल भगवान दिखता था। एक व्यक्ति ने सभा में, ऋषियों की सभा में उन्हें सम्मानित किया गया कि ये हैं जनक, ऋषियों में श्रेष्ठ। लोगों को बुरा लगा कि ये राजा हैं, कैसे श्रेष्ठ हो सकते हैं। किसी साधु ने प्रश्न किया भरी सभा में, तो किसी साधु ने कहा कि राजा जनक के यहाँ कुछ दिन रह के आओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि राजा जनक वास्तव में ऋषि ब्राह्मण से भी ऊंचे पद पर विराजमान है, इसलिए हम सम्मान करते हैं। हुआ, गए, एक साधु गए और उन्होंने कहा, हम ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, आप ऋषियों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं, लेकिन है राजा, ऐसा कैसे संभव? राजकाज में तो बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि आप ऋषि कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर आपको मेरे पास भेजा गया है तो एक काम करिए, आप ये लीजिए। तेल का कटोरा उन्होंने दिया और भरा हुआ लबालब, और 2 सैनिक उनके पीछे लगा दिए। बोले, ये कटोरे में से एक भी बूंद नहीं छलकनी चाहिए, और इसके बाद आपको हमारा पूरा महल देख कर आइए और देख कर बताइए, फिर हम तुमसे पूछेंगे कि महल में क्या क्या देखा। ये बताते जाएंगे आपको। जो हमारे साथ में ये सैनिक जा रहे हैं, नंगी तलवार लेके जा रहे हैं, अगर ये तेल की एक भी बूंद छिलकी तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब भाई साहब उस गए, रास्ते में सैनिक बताते रहे कि देखो ये कितना बढ़िया नक्काशी की गई है, यहाँ पे ये मूर्ति लगी है, यहाँ पर ये गुम्बद है बना हुआ, और सब चीज़ें उन्होंने दिखाई, मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, सब दिखाते हुए चले आए। अब देखते कैसे? उनका तो पूरा ध्यान उस कटोरे
के भरे हुए तेल पर था कि कहीं ये छलक ना जाए और एक भी बूंद जमीन पर गिरी कि हमारा सर कट देगा। ये सिपाही बगल में चल रहा है। तो लौट के आए, राजा जनक ने पूछा, और मान्यवर कैसा रहा आपका सफ़र? 2 घंटे लग गए महल में घूमते घूमते आपको। हाँ वो तो लग गए। तो कैसा लगा आपको? आपने वो मेन दरवाजे पे ऊपर लगी हुई वो मूर्ति देखी होगी, आपने वो देखा कि नहीं देखा? मंदिर वहाँ किनारे पे बना है, उसमें घंटा देखा आपने? कितना बढ़िया सुंदर नक्काशीदार घंटा लगा। अरे भैया राजा साहब, ये अगल बगल जो चल रहे थे सिपाही और इन्हें आदेश था आपका कि जैसे ही 2 बूंद गिरे हो धड़ से अलग। तो हमें तो कुछ नहीं दिखाई दिया, हम तो घूमते रहे, वे बताते रहे यहाँ ये है यहाँ ये है, हम सब सुनते रहे कानों से, लेकिन ध्यान हमारा 24 मतलब जितनी देर हम इस कटोरे को लिए थे यही ध्यान था कि ये कहीं छलक ना जाए। राजा जनक ने कहा कि महर्षि, देवर्षि, मित्रवर, यही है भगवान को पाने का तरीका, जीवन जीने का तरीका। हम यही करते हैं, राजकाज तो करते हैं, वो दी गई जिम्मेदारियां हैं उनको निभाते हैं, लेकिन 24 घंटे हम यही ध्यान रखते हैं कि ईश्वर है, उसकी सत्ता है, वही पूरी सृष्टि का संचालन कर रही है और उसी ने हमें ये जीवन दिया है। इस जीवन में जीने का कर्तव्य का रास्ता बताया है। उन सारी चीज़ों को करते हुए, परिवार का भरण पोषण, राजकाज का कार्य करते हुए 24 घंटे मेरा उस ईश्वर की तरफ इसी तरह ध्यान रहता है कि कहीं ईश्वर हमारे दिमाग से हट ना पाए। इस कटोरे में बसे हुए जैसे तेल को आप देखते हैं, देखते रहे, एक भी बूंद नहीं छलकने दिए कि हमारा ध्यान हटा कि ईश्वर की वो उसकी तलवार से हमारा धड़ गया। हम भी यही देखते रहते हैं कि जीवन का एक ही क्षण अनमोल है। उस अनमोल क्षणों में हमें ईश्वर का कार्य करना है और ध्यान उसका 24 घंटे रखना है। पता नहीं कब हमारी मृत्यु हो जाए। मृत्यु को 24 घंटे मैं याद रखता हूँ और ईश्वर के ध्यान में निरंतर रहता हूँ। यही साधना है, यही उपासना है। तो ये इस तरह के क्रियाकलापों के द्वारा अपने लक्ष्य को ईश्वर मानते हुए वहाँ से ध्यान नहीं हटाता हूँ, उसी पे चेष्टा करता रहता हूँ, कौवे की तरह चेष्टा करता रहता हूँ। ओम शांति। अगले वीडियो में फिर इन्हीं कुछ बातों पर, गुरुदेव की बातों पर अपने तरीके से चर्चा करूँगा। ओम शांति।